गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हम स्टडी करेंगे मैग्नेट्स को, और ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, बट उसमें भी इस साल बोर्ड 2021 की एग्जाम के लिए इसमें भी 50% सिलेबस कट किया गया हुआ है। राइट है, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो जितने भी टॉपिक इन्वॉल्व है तो उसको पहले हम लिख लेंगे। सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। ओके, तो स्टडी किया मैंने, तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही थियरीज हैं जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, और जो भी टॉपिक्स हम समझेंगे उसके हिसाब से इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल में 1 to 10 एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशंस, ओके, बट उसमें से 1 to 5 इस साल के लिए नहीं है, 2021 के लिए। ओके, तो एग्जाम्पल में 6 to 10 करेंगे हम, और एग्जाम एक्सरसाइज में तो 16 to 17 न्यूमेरिकल्स हैं, बट इस साल सिलेबस में सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 है। 3 ऑनवर्ड्स कैंसल हो चुका है, तो थोड़ा रिलीफ रहेगा। ये चैप्टर हम 4 to 5 लेक्चर्स में या मैक्सिमम 6 to 7 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो 5.1 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, जिसमें हम मैग्नेट को स्टडी करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, टेक्स्ट खोलिए और 5.1 देखिए, इंट्रोडक्शन है। ओके, इंट्रोडक्शन में मैग्नेट का कॉन्सेप्ट समझाया गया हुआ है। ओके, तो जो मैग्नेट है उसका पूरा स्टोरी दिया गया हुआ है कि जो मैग्नेट है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ ग्रीक आइलैंड, दैट इज मैग्नेशिया। मैग्नेशिया एक आइलैंड है, वहां पे ये मैग्नेट का सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। ओके, और वो कैसे हुआ था, तो वो जो स्टोरी है वो देखो, पढ़ सकते हो ना आराम से। ओके, और उसके बाद ये मैग्नेट का जब स्टडी हुआ तो उसके लिए 4 to 5 पॉइंट्स हैं। आप पीछे आओगे तो आपको मिलेगा उसमें 4 to 5 पॉइंट्स। ओके, तो 4 to 5 पॉइंट्स में पहला मैग्नेट को स्टडी करते हैं। तो मैग्नेट एक सिंपल बार मैग्नेट होता है, देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है मैग्नेट। उसमें 2 पोल्स होते हैं, वन is a north pole and another is a south pole, बराबर है? ओके, और दूसरा कोई पोल नहीं होता। मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल फॉर मैग्नेट, मतलब कि अगर किसी मैग्नेट को आप अगर ब्रेक करो, ओके, तो जहां से वो टूटेगा वो भी एस पोल ही वो कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल, ऐसे यहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो अगर यहां से ब्रेक करते हैं यहां से, तो ये जो एंड है वो ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल बन जाएगा, और ये साउथ पोल है तो यहां पे ब्रेक करेंगे तो यहां पे ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ओके, तो मैग्नेट के पोल ऑलवेज कपल में ही रहते हैं। मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल फॉर मैग्नेट। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर? ओके, फिर
अगर नॉर्थ पोल के नजदीक अगर नॉर्थ पोल लाओ तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है, और नॉर्थ पोल की पास अगर आप साउथ पोल लाओ तो एट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम है ये सब। ओके, थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होता है? तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है, वैसे ही मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती है। सो नॉर्थ से साउथ हो गया, मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, तो वो इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती है। कहां पे जाती है? इनसाइड, साउथ से नॉर्थ। सो बाहर कहां से शुरू किया था? नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? टेक्स्ट में डायग्राम आपको दिए गए हो, तो वो डायग्राम्स देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट आर नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट्स और फॉर्म्स क्लोज लूप। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती थी। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रिएट्स क्लोज लूप, इट emerge from positive charge and ends at negative charge, but magnetic field lines creates closed loop। फर्स्ट समझ में आ गया? ओके, तो अर्थ इज द मैग्नेट, अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, तो अर्थ के अंदर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे रहता है? तो इनसाइड द अर्थ वो जियोग्राफिक साउथ से नॉर्थ रहता है, मतलब वो जियोग्राफिक नॉर्थ, अर्थ ऐसे रहता है स्फीयर। ओके, तो नॉर्थ से साउथ आता है, बट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ दैट इज साउथ टू नॉर्थ, बाहर नहीं अंदर की तरफ, साउथ टू नॉर्थ। तो वो आपको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा वहां पे इंट्रोडक्शन में कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। तो ये फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन कीजिए। समझ में आया? ओके, और ये जो मैग्नेट है वो बीच के पॉइंट्स मैंने समझा दिए। ओके, और ये जो मैग्नेट है ना, वो किससे बनाए जाते हैं? तो मैग्नेट्स आर मेड अप फ्रॉम आयरन एंड इट्स एलॉय मटेरियल्स। तो वो आपको लास्ट 4 या 5th नंबर वाला पॉइंट मिलेगा। मैग्नेट आयरन और उसके एलॉय मटेरियल से बनाए जाते हुए, तो दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट। किसी भी शेप का मैग्नेट हो उसमें 2 ही पोल्स रहते हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, उसको आप पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो अच्छा लगे उसको पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा। तो दैट इज इंट्रोडक्शन 5.1, वो आपको करना ही है। ओके, अभी हम यहां से 5.2 पे जाते हैं, दैट इज बार मैग्नेट। मिला? और 5.2 के टॉपिक में देखो 4 है, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4। तो उसमें 5.2.2 एंड 5.2.3 इज कैंसल्ड। तो 5.2.1
और 5.2.4 को ही हमें स्टडी करना है। ये पॉइंट लिख लिया आपने नोट में, आप ये पहले लिख लीजिएगा। ओके, तो 5.2.1 ये अपना फर्स्ट थ्योरी बनेगा, गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फर्स्ट। ओके, और दूसरा थ्योरी बनेगा दैट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दैट इज 5.3। तो ये दो ही थियरी है जो बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। तो ये दो टिक मार्क्स मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट थ्योरी बनेगा एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ये थ्योरी आपको करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड थियरी है, बट कुछ ऐसा उसमें है नहीं कि पूछा जाए, तो भी ये भी करेंगे, बट ये थियरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? ओके, तो गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैंने समझाया ना फर्स्ट पॉइंटिंग कि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दैट मीन्स magnetic field lines always forms a continuous closed loops. That is first characteristic of magnetic field lines. Electric field lines की characteristic हमने चैप्टर नंबर 1 में की हुई है थियरी, तो वही थियरी को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमें स्टडी करना है। ओके, तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, magnetic field lines always forms continuous closed loop. क्लियर? और उसमें और भी लिखना हो तो लिख सकते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, तो ये थोड़ा उल्टा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रिएट्स क्लोज लूप्स, वो भी स्टडी किया हुआ है, तो वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, बट वहां उसका तो कुछ काम है नहीं, तो ये फर्स्ट हो गया। 2 मार्क्स है तो 4 पॉइंट लिखने हैं, और टेक्स्ट में 4 पॉइंट है, तो आधे आधे मार्क्स के 4, तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, चैप्टर नंबर 1 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लिखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंशियल ड्रॉ करो, तो वो जो टेंजेंशियल है ना, तो वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। दैट इज जस्ट सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर आप कर्व में रहती है, ओके, तो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंशियल ड्रॉ करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, है ना, तो वो जो टेंजेंशियल का डायरेक्शन रहेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड पॉइंट, the tangent to magnetic field lines at any point gives you the direction of magnetic field at that point. समझ में आई? क्लियर? ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ओके, तो अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंशियल ड्रॉ करूं तो ये इस साइड पे बनेगा। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखा? तो द टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये पॉइंट नंबर 2 समझ में आया?
ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज जस्ट सिमिलर टू चैप्टर नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? ओके। नंबर 3, वहां पे भी हमने किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। If they intersect each other, there will be two values of magnetic field at intersection point. वो याद है ना आपको? तो वैसे ही यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे अगर ये कोई पॉइंट है, अगर यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का दो वैल्यू, दो मैग्नीट्यूड मिलेगा, दो डायरेक्शन मिलेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 3, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, अगर आगे लिखना हो इतना ही बराबर है, इतना ही राइट है। अगर फिर भी आगे लिखना है तो फिर क्या करोगे? इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे विल हैव two values of magnetic field at that intersection point. That is not possible, which is not possible. Okay, so magnetic field lines never intersect each other. Clear? Okay. अभी फोर्थ पॉइंट, ये भी बहुत इजी है, ये भी वहां पे किया था कि वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो, ओके, मतलब कि वहां पे पर यूनिट एरिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा हो तो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है? जिस एरिया में पर यूनिट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो उस एरिया में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, और वाइस वर्सा में जिस एरिया में पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी तो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वीकर रहेगा। ओके, दैट इज अवर पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट है ना। तो क्या लिखेंगे? द लार्जर नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, द स्ट्रॉन्गर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर यूनिट एरिया में अगर लार्जर नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर, स्ट्रॉन्गर, और उसका वाइस वर्सा उल्टा लिखना हो तो द स्मॉलर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, द वीकर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट एरिया। दैट इज अवर पॉइंट नंबर 4। तो ये जो पॉइंट हमने 4 स्टडी किए हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये आपको समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट्स क्लोज लूप, they never intersect each other, the tangential to the magnetic field lines at any point gives you the direction of magnetic field at that point, or the larger numbers of magnetic field lines per unit area, the stronger the magnetic field, and vice versa, the smaller numbers of field lines per unit area, the weaker the magnitude of magnetic field. Clear? तो ये बहुत इजी 4 पॉइंट्स हैं, आपको आने ही चाहिए। तो ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट थ्योरी बनेगा अपने चैप्टर नंबर 5 के लिए। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे क्रिएट होती है
तो वो टेक्स्ट में आपको दिखाई दी, 3 डायग्राम्स आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव चैप्टर नंबर 1 में किया हुआ है ना, वैसे ही मैग्नेट में नॉर्थ से निकल के साउथ और साउथ से नॉर्थ अंदर होती है, और वैसे ही सोलेनॉइड भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो सोलेनॉइड आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड आपको डायग्राम में दिया गया हुआ है। ओके, तो वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट 5.2.1। तो ये आपको करना है। 5.2.2 दैट इज कंपैरिजन बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। वो एग्जाम में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, तो वो कैंसल है। 5.2.3 ओके, तो उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन मैग्नेटिक फील्ड आपको एक इक्वेशन मिलेगा। देखो अंदर U इज इक्वल टू माइनस ऑफ m डॉट b मिला। ये भी एग्जाम में नहीं है, बट ये चैप्टर नंबर 1 में किया गया हुआ है ना, दैट इज वाई एग्जाम में कि चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस EP cos थीटा E डॉट P। ये थ्योरी हमने किया गया हुआ चैप्टर नंबर 1 में किया हुआ, बराबर है? ओके, या शायद चैप्टर नंबर 2 है, बट आई थिंक सो चैप्टर नंबर 2 ये किया हुआ है ना। ओके, तो माइनस EP cos थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड में ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, U इज इक्वल टू माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो उसकी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B डॉट, ये P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज M। तो देखो आपको मिलेगा U इज इक्वल टू माइनस M डॉट B है। ओके, दैट इज माइनस md cos थीटा, बट ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये नहीं पूछा जाएगा इस साल के लिए, तो अच्छा है ना। ओके, तो उसके बाद आपको मिलेगा 5.2.2 एंड 5.2.3 इज नॉट इन एग्जाम, तो 5.2.4 मिलेगा आपको, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे आपको मिलेगा 2 इक्वेशंस, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस, वो बनाए नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ट्रांसफॉर्मेशन से है तो उसका कुछ सॉल्व करने का कोई थ्योरी नहीं आएगा एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू दी टेक्स्ट ही जा रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड हमने स्टडी किया गया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, तो वो मैं आपको याद दिलाता हूं ना। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस साइड पे इस चैप्टर के लिए दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहां पे हम स्टडी करेंगे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट थ्योरी फर्स्ट तो टॉर्क वाला था, P क्रॉस E, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये थ्योरी किया हुआ है। ओके, तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंगली वहां पे आंसर क्या था,
तो वो हमने प्रूव किया था, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दैट इज ऑन एक्सिस पे। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपने लाया था, दैट इज 2kp अपॉन r क्यूब फॉर r ग्रेटर और ग्रेटर देन a की कंडीशन के लिए। ये लाया हुआ था ना, ओके। और उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सिस पे मतलब कि डाइपोल ऐसे रहता है प्लस माइनस, तो एक्चुअल पॉइंट दैट इज यहां पे किसी लाइन पे, दैट इज 2kp अपॉन r क्यूब लाया हुआ है, ओके। और इक्वेटोरियल पे मतलब कि इसके सेंटर पे अगर आप ऐसे कोई नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये जो लाइन है, तो इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये जो पॉइंट यहां पे रहेगा r डिस्टेंस पे, तो वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे रहेगा। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ऐसे ही था, वहां पे माइनस में था, ओके। बट हम तो मैग्नीट्यूड ही चेक करेंगे, तो माइनस का तो कुछ काम है नहीं, तो वहां पे 2 नहीं था ना, तो इससे आधा था एक्सियल से, मतलब यहां पे 2 नहीं था, तो इक्वेशन क्या था, दैट इज kp बाय r क्यूब। और ये भी कंडीशन फॉर r ग्रेटर और ग्रेटर देन a थी। तो यहां पे ये इक्वेशन, यहां पे ये इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए और एक्सिस और इक्वेटोरियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस क्या बनेंगे, तो जस्ट जो सिंबल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही समझना है आपको, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड B ऑन एक्सिस ऑफ मैग्नेट, तो B एंड एक्सिस ऑफ मैग्नेट B इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगा, तो 2 स्टेप्स में बनाएंगे, तो B इज इक्वल टू, यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 है, ओके। यहां पे क्या है, K दैट इज कोलंबियन कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन 0 था। तो यहां पे ये कांस्टेंट मैग्नेटिज्म में हमने क्या स्टडी किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, 1/4 एप्सिलॉन 0 की जगह पे 4 तो डिवाइड में ही था, एप्सिलॉन 0 की जगह पर म्यू 0 वो डिवाइड में आता है, तो वो ऊपर आता है, दैट इज म्यू 0/4। तो यहाँ पे k की जगह पे क्या आएगा, दैट इज म्यू 0/4। कैसे बना रहा है वो देखो, ओके। वहां पे p दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज m, ओके। तो p की जगह पे यहां पे आएगा m अपॉन r क्यूब, क्लियर है ना। तो यहां से हम बनाएंगे अपना मेन इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस पे। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो पहले कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का वैल्यू दैट इज म्यू 0/4 और 2 यहां पे अंदर ले लेते हैं, तो 2m/r³ फॉर r ग्रेटर और ग्रेटर देन a की कंडीशन के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल पे बना, मैग्नेटिक डाइपोल दैट इज मैग्नेट, ओके। तो उसी के हिसाब से हम इक्वेटोरियल पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड B ऑन इक्वेटोरियल दैट इज ऑन इक्वेटर, ओके। तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो जैसे इस एक्सिस से इक्वेटोरियल का मैग्नेटिक फील्ड आधा होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से यहां से आधा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये सिर्फ 2 निकाल देंगे, ओके। तो म्यू 0/4 कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा और यहां से 2 निकल जाएगा, तो दैट इज m/r³, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर।
टेक्स्ट में ऐसे ही है तो ऐसे ही सिर्फ बनाया हुआ है, वो अपना जो चैप्टर नंबर 1 का नॉलेज है उसी को यूज किया हुआ है यहाँ पे। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है ना, तो फॉर न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू के लिए ये काम लगेगा। तो ये एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको आना चाहिए, तो उसके बेस एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। तो न्यूमेरिकल्स में यहां पे सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है, दैट इज एग्जांपल देखो इलस्ट्रेशन में 6 to 10 इतने ही कर रहे हैं हम। तो उसमें एग्जांपल नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 इस कॉन्सेप्ट के बेस है। ओके, तो देखिए यहां पे the Earth's magnetic field at equator is 0.4 capital G। ये magnetic field that is B on equator दिया गया हुआ है, तो magnetic field B that is on equator वाला है, वो कितना दिया गया हुआ है, that is 0.4 Gauss, कैपिटल G that is Gauss। और ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला है, टेस्ला। तो उसका भी कन्वर्जन हमने चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट लेक्चर में किया था कि 1 टेस्ला दैट इज 10,000 गॉस, दैट इज 10⁴ गॉस। तो टेस्ला का गॉस में अगर कन्वर्जन आपको चाहिए तो 10⁻⁴, तो यहाँ पे गॉस से टेस्ला में जाएंगे, तो 10⁻⁻⁴ में जाएंगे, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ दैट इज टेस्ला। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया दैट इज ऑन इक्वेटर पे। तो एस्टिमेट अर्थ्स डाइपोल मोमेंट, तो अर्थ वो मैग्नेट बिहेव करता है, तो उसका डाइपोल मोमेंट दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m फाइंड करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इक्वेशन हम इक्वेटर वाला लगाएंगे, तो μ0/4π, μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁷, तो ये तो हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m फाइंड करना है, b है, तो r दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से, तो ये जो पॉइंट रहेगा वो सरफेस पे रहेगा, तो सेंटर टू सरफेस दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो r दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ बनेगा। वो भी आपको नहीं दिया गया हुआ है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, तो रेडियस ऑफ अर्थ r वो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, दैट इज 6400 किलोमीटर, और उसका मीटर में दैट इज 10⁻³ में होगा, बट यहाँ पे 6400 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। और 3 पॉइंट्स काट ले, तो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे कितना होगा 6.4 और 10⁻⁶ होगा इंटू मीटर। बोलो ये समझ में आया ना आपको, है ना? तो फिर यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, बराबर है? ओके, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया हुआ है, बट इक्वेटर वाला दिया गया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटर point of earth, that is B equatorial वाला, is equal to μ0/4π m/r³। ये इक्वेशन है हमारे पास, बराबर है? ओके, अभी यहां से क्या करेंगे हम, तो जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। ओके,
तो दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अर्थ m इज इक्वल टू b के साथ 4 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई होगा, ओके, और डिवाइड बाय म्यू जीरो आएगा। क्लियर? चलो अब सबका वैल्यू रख देते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला में कन्वर्ट किया। ओके, 4 पाई का वैल्यू हम ऐसे ही रखेंगे। रेडियस दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ का क्यूब होगा यहाँ पे, बराबर है, और डिवाइड में म्यू जीरो का वैल्यू दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो इजी कैलकुलेशन से होगा, तो यहां पे ये 4 पाई तो कैंसल हो जाएगा। ओके, तो पहले 10⁻² का ऑर्डर सेट कर लेते हैं हम। ओके, तो 10⁻² का ऑर्डर 10⁻⁻, -5 ये खुद से आना चाहिए कैलकुलेटर से, कैलकुलेशन आपको खुद से आना चाहिए। 10⁻⁻5, ओके, यहां पे 10⁻⁶ का क्यूब है, तो वो 6 3 18, सो ये 10⁻+18 होगा। ओके, और -7 भी ऊपर आएगा तो +7 होगा, बराबर है। ओके, तो कैलकुलेशन में क्या रहेगा आपके पास, 4 इंटू 4, और ये तो सब कैंसल हो गया, तो 6.4 का क्यूब है, तो 4 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4 करोगे आप। ओके, तो यू विल हैव 6.4 का क्यूब पहले कर दो और इंटू 4 करोगे, तो आपके पास वैल्यू आएगा दैट इज 1050 अराउंड, और मे बी 1048, बराबर है, और पॉइंट उसके बाद जो भी होगा वो, तो इतना लिखा हमने। ओके, तो 1050, बराबर। ओके, और इंटू 10⁻², 18 + 7 दैट इज 25, 25 - 5 दैट इज 20। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, तो यहां पे है ना पॉइंट 1 2 3, तो यहां पे होगा 1.05 इंटू 10⁻², 3 पॉइंट्स यहां पे रहा है, तो लेफ्ट तो डिक्रीज किया, तो यहां पे 3 पॉइंट इंक्रीज होंगे, तो 20 + 3 दैट इज 10⁻23, और साथ में यूनिट भी लिखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज आई एम्पियर, और ए दैट इज एरिया मीटर स्क्वायर, दैट इज एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये तो चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया हुआ है हमने। क्लियर? ओके, तो दैट इज आवर आंसर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अर्थ। कर सकोगे इतना, तो ये 2 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट थियरी, और ये जो इक्वेशंस बना है उसको आप बराबर कीजिएगा, और ये याद रखिएगा, इसके बेस एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स वो आ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां पे आगे बढ़ेंगे, दैट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्लियर? राइट? Okay, thank you very much.